हेलो एवरीवन, आज हम लोग मोशन की जो वर्कशीट है उसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड टर्निंग अराउंड अ कर्व। अगर कर्व कर्व है मतलब वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड अ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस भी क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो ये भी क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये भी सर्कल पे घूम रही है, तो ये भी क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइंड एवरेज स्पीड। आई थिंक वी नो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब बी पार्ट विच इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ रिटर्न वापस आती है ना, तो उसका एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है विच वी कैन यूज़, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो मेरा v1 क्या है 40 और v2 क्या है 30। तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 40 इंटू 30 अपॉन v1 प्लस v2 क्या हो गया 70। ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिलेगा 34.28 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप डेसिमल में भी छोड़ सकते हो या फिर इसको फ्रैक्शन में भी सॉल्व कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। ठीक है। थर्ड, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिफाइन करना है एक एग्जाम्पल लेके। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो यूनिफॉर्म मोशन है। एग्जाम्पल, अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप एक एग्जांपल ले लो, लेट्स से ट्रेन, कोई भी ले लो, ट्रेन के हर स्टॉप पे रुक रुक के चलती है, तो दैट कुड बी द एग्जांपल। ठीक है। Now, what does the odometer of automobile measure? Now, see, I have always told, फिजिक्स के अंदर ये वर्ड का मतलब नहीं पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग फास्टर, मतलब मुझसे ये पूछा है कि कौन सबसे फास्ट चलता है। तो अगर एक दो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बट फॉर योर नॉलेज, ऑडोमीटर का मतलब होता है जो डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला मीटर होता है ना, उसको ऑडोमीटर बोलते हैं। कार में होता है ना डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला। तो अब मुझे बताना है कि कौन ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ये स्कूटर जो 300 मीटर पर मिनट या ये कार जो 36 किलोमीटर पर आवर है। भाई देखो, ऐसे तो नहीं बताया जा सकता कि कौन फास्ट चल रहा है। अगर दोनों को यूनिट सेम कर दिया जाए देन आई कैन टेल। तो एक काम करते हैं, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये तो मिनट है, तो मिनट को सेकेंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60, है ना। यहाँ जो मिनट लिखा है ना, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब इस दोनों को कंपेयर करके क्या समझ में आ रहा है कि कौन ज़्यादा फास्ट चल रहा था, कार इज मूविंग फास्टर। सो कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, अगेन इस फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे एवरेज स्पीड निकालने बोला है। ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा है रिटर्न बैक। तो अभी जस्ट बताया था ना कि जब रिटर्न बैक है और एवरेज स्पीड है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगता है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है। तो 2v1 है 30, v2 है 50 और ये दोनों आ गया 80। ये इससे गया 300/8। तो 300/8 आपका आंसर आ जाएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, भाई एक बात बता, जब रिटर्न वो वापस आ ही गया अपनी जगह पे तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो गया। और डिस्टेंस हम इस क्वेश्चन में अज्यूम करेंगे कि 30 और 50 यानी कि 80 किलोमीटर डिस्टेंस मानते हैं। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन पे भी स्टार लगा दो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है। तो मैं बना रहा हूँ, ये बना दिया मैंने वेलोसिटी और ये मैंने बना दिया टाइम। अब बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऐसा ही दिखेगा। अब ये ग्राफ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टाइम बढ़ रहा है बट स्पीड सेम है, मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है।
सो ए पार्ट का आंसर क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। बी पार्ट क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगा बता दें, जीरो, कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेशन जीरो। अब आपको क्या पूछा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसी को दोबारा बताओ कैसा दिखेगा। यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसा दिखता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखता है, ठीक है। सो सेवेंथ क्वेश्चन, ड्रॉ द शेप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जस्ट अभी बताया ही मैंने, बता ही दोगे आप, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन आएगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व आएगा, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यू क्या हो गया, ज़ीरो, एक्सेलरेशन है 0.1, टाइम दिया हुआ है 120 सेकेंड्स, 2 मिनट्स है ना, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। न्यूटन के हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा यूनिट में चीज़ें होना ज़रूरी है। फाइंड द स्पीड अक्वायर्ड, मतलब मुझसे v पूछा है तो क्या लगा दूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आंसर आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस पूछा है तो सेम वैसे ही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। तो 7.2 मीटर आ गया आंसर, ठीक है। 7.2 मीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन हो गया। डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अब 8 का जो बी पार्ट है इस पे स्टार बना दो। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बोला, अ पार्टिकल मूव्स ओवर 3/4 ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो पहले तो इसका डायग्राम बनाओ। सो दिस इज अ सर्कल, ठीक है। अब सर्कल के 4 क्वार्टर होते हैं, 4 हिस्से करो, ये 4 क्वार्टर है, ये 3/4 चला, मतलब यहाँ से चला, ठीक है, एक क्वार्टर ख़त्म, दूसरा क्वार्टर ख़त्म, तीसरा क्वार्टर ख़त्म, मतलब यहाँ पहुँचा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ, यहाँ से यहाँ की चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे पूछा है कि डिस्टेंस कितना है, राइट। डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। हालांकि इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा है मुझसे कि बताओ कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो जस्ट एक बात बताओ मुझे, हाउ वुड आई फाइंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, यहाँ से शुरू हुए थे, राइट, ये सेंटर है, ये था रेडियस, और ये भी क्या है, रेडियस। यहाँ से यहाँ की जो लाइन है ना, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताना है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है। वापस एक बार क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। वो ए पॉइंट से शुरू किया और बी पॉइंट पे ख़त्म किया, मुझे ये ए बी निकालना है। अब पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, राइट। पाइथागोरस थ्योरम 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी क्या होगा, रूट 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। सो यही मेरा आंसर है, रूट 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। या मैं अगर चाहूँ ये r स्क्वायर अगर रूट के बाहर निकाल लूँ तो आएगा r रूट 2। सो दिस ऑल्सो कैन बी माई आंसर। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब अगेन 9th क्वेश्चन है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये टाइम दिया है, आपको एक्सेलरेशन पूछा है। बट कीप दिस वेल इन योर माइंड, ये ऐसा यूनिट्स में कन्वर्टेड नहीं है। तो जब आप u को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 15 मीटर पर सेकेंड, v आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 10, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका 5/10 या 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन का इक्वेशन लगा देना। फिर आपको पूछा डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस लगा दो, वी स्क्वायर यू स्क्वायर वाले एस इज इक्वल टू यू टी, जो आपको ठीक लगता है। तो मैं एस इज इक्वल टू यू टी लगा देता हूँ, यू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, तो 175 मीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। नाउ अगेन 10th इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 10th पे भी अपन स्टार लगाते हैं, ठीक है। 11th ओमिट है तो 11th को हटा देंगे हम। सो 10th इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बोला है,
a car mover with a speed of 30 kilometer for half an hour and 25 for 1 hour and 40 for 2 hours. Calculate the average speed. अब एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. अगर मैं 30 की स्पीड से चल रहा हूँ तो आधी घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूँगा? सोच के बता. 15 किलोमीटर. ठीक. उसी तरीके से अगर मैं 25 की स्पीड से चल रहा हूँ तो एक घंटे में कितना करूँगा? 25 किलोमीटर. और अगर मैं 40 की स्पीड से चल रहा हूँ तो 2 घंटे में कितना करूँगा? एक घंटे में 40 और दूसरे में भी 40, यानी कि टोटल कितना हो गया? 80. तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका? कैलकुलेट करो. टोटल डिस्टेंस आ गया 120 किलोमीटर. ठीक है. अब टोटल टाइम देखो, यहाँ आधी घंटे, यहाँ 1 घंटे, यहाँ 2 घंटे, टोटल 3.5 आवर्स आ गया. तो टोटल टाइम क्या हो गया? 3.5 आवर्स. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. डिस्टेंस 120 है और टाइम कितना है? 3.5 आवर्स. तो जो भी आंसर आएगा, इसका भी आंसर आ रहा है 34.28 किलोमीटर पर आवर. आप फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. नाउ अगेन 12 नंबर वैसे तो बहुत ईजी है बट थोड़ा कैलकुलेटिव है. ठीक है. ये स्पीड और ये स्पीड दोनों दिया हुआ है. 6 सेकेंड्स में आपको पूछा एक्सेलरेशन. पता है यहाँ पे आप लोग क्या कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कर देते हो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो. ये U20 दिया है ना, तो इसको ना 5/18 करो और ऐसे ही छोड़ दो. 100/18 ही छोड़ दो बस, कुछ कट वट मत करो. V क्या है? 60. तो 60 इंटू 5/18. तो इसको भी 300/18 ऐसे ही छोड़ दो. और टाइम तो 6 है ही. अब फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू U प्लस A इंटू T. अब ये उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना बनेगा? 200/18 इज इक्वल टू 6A. ठीक है. अब यहाँ देखना मैं कर रहा हूँ, ये 6 भी नीचे डिवाइड होगा तो क्या बनेगा? 200/18 तो था ही और 6 भी नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू A, है ना. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको फ्रैक्शन में छोड़ना चाहते हो या डेसिमल तक आंसर लेके आना चाहते हो. आंसर लेके आओगे तो 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा. टोटली डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है. सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12. एंड आई होप आप वैसे ही 13th भी कर लोगे, सिमिलर ही है तो कोई मतलब नहीं बनता है उसी को वापस से एक ही बार कर करके. ठीक है. अब हम लोग आते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ. 14 इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. तो 14 में क्या बोला है? एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है. ध्यान से सुनना. सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr. वो वैल्यू कितनी दी हुई है? 3140. तो 2 मैं पाई की वैल्यू 3.14 ही लूँगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे 314 दिख रहा है. इंटू आर इज इक्वल टू 3.140. अब आर का सॉरी 3.3 नहीं आएगा, 3140 आएगा. अब आर का वैल्यू क्या आएगा? ये 3140 तो था ही, ये 2 और 3.14 डिवाइड में चला जाएगा. तो यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो 2 0 आएगा. तो आर का वैल्यू आएगा 500 मीटर. तो रेडियस आ गया. ठीक. तो मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटरिस्ट. अगर वो ए से बी जाता है और ए बी डायमीटर है. ठीक है. तो मतलब पॉइंट ऐसा हो गया कि ये सर्कल है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है, मतलब आधा ट्रैवल करता है. तो सर्कल अगर 3140 सरकमफेरेंस है पूरे सर्कल का, तो आधे का कितना होगा? 3140 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 1570. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल से फाइनल यानी कि डायमीटर. अभी जस्ट रेडियस निकाले 500 तो डायमीटर कितना आएगा? 1000. अब मुझसे क्या पूछा है? टाइम टेकन. स्पीड मुझे दिया हुआ है. ठीक है. स्पीड मुझे दिया हुआ है. सो आई नो कि स्पीड क्या होता है? स्पीड 10 है इज इक्वल टू डिस्टेंस. आधा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1570. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ से टाइम का वैल्यू क्या आएगा? 157 सेकेंड्स. ठीक है. तो टाइम का वैल्यू आ गया 157 सेकेंड्स. समझ आ गया ना बात? क्योंकि इसमें मुझे आधे पाथ का पूछा था तो मैंने आधे का ही बताया. ठीक है. अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर. लीनियर मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है. अगर कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में सेम स्पीड से चल रही है तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. और कोई भी चीज़
कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में चल रही है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के 4 एग्जाम्पल दिए हैं, पहला क्वेश्चन में ही 3 दिया हुआ है, चौथा आप कुछ भी बना देना। इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन? अरे हाँ भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कहाँ होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। यस, इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। स्पीड वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस यू विल इजली से। व्हेन इज अ बॉडी सेट टू अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होगी? जब आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तब। ठीक है, ये तो हटा ही दो। अब ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस, तो जो भी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है ना 17, 18, ठीक है, एक ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस में एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना मेरी, ठीक है। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे स्पीड और स्पीड टाइम ग्राफ दिया। अब मुझसे मान लो इफ़ इन केस मुझसे पूछा डिस्टेंस, तो मन में सोचो कि स्पीड और डिस्टेंस का क्या रिश्ता है। फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस ग्राफ से स्पीड कैसे निकलेगा, मतलब डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अगर स्पीड और टाइम को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्टेंस। मल्टीप्लाई मतलब मुझे इस ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इस ग्राफ को क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक, और अगर मैं स्पीड अपॉन टाइम कर दूँ, अगर मैं स्पीड अपॉन टाइम कर दूँ तो स्पीड अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। मतलब इस ग्राफ का मैं स्लोप निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे क्या बोला है? व्हाट इज़ द इनिशियल स्पीड ऑफ कार? ज़रा देख, शुरू कहाँ से किया है? 10 पे, तो इनिशियल स्पीड ऑफ द कार इज 10। ठीक, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड? भैया मैक्सिमम स्पीड तो यहाँ दिख रही है, विच इज़ 35। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सेलेरेशन? ये BC ग्राफ, BC पार्ट ऑफ द ग्राफ, यहाँ पे स्पीड सेम है ना, मतलब एक्सेलेरेशन क्या है? जीरो। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन मतलब कहाँ स्पीड घट रही है? CD पार्ट में, CD पार्ट में स्पीड घट रही है ना, तो ये रिटार्डेशन है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स, तो फर्स्ट 8 आवर्स का मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए बोला, राइट। अब आप सोचो, अब आपको स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, आपको पूछा डिस्टेंस, मैंने अभी जस्ट समझाया था डिस्टेंस कैसे निकलेगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस निकलेगा ना, तो आपको इंटू मतलब आपको क्या करना है? एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये जो मैंने पार्ट शेड किया है ना फर्स्ट 8 आवर्स में, इसका मुझे एरिया निकालना है। तो ये है रेक्टेंगल और ये है ट्रेपीजियम, दोनों का एरिया निकालो। पहले रेक्टेंगल का निकालो, रेक्टेंगल का ये कितना वैल्यू, यहाँ पे इसको 3 ले लो, ये कितना हो गया? 5, और हाइट कितनी है? 35। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? 5 इंटू 35, 175 मीटर। अब ट्रेपीजियम का एरिया निकालो, ट्रेपीजियम क्या होगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड 10 है और ये वाली साइड कितनी है? 35। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट कितनी दिख रही है? ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी है? 3। तो अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है? 67.5 आएगा। ठीक है, तो अब आप इस दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि टोटल एरिया तुमसे पूछा है ना, तो जब आप इस दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 242.5। ठीक है ना? ओके, तो आपको पूछा था व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, तो इंटू मतलब क्या हो गया? मुझे इस ग्राफ का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक, सेम वही सेम क्वेश्चन 18th वाला है। इस बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछ लिया मेरे को। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो मुझे पता है वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब इस ग्राफ का एरिया निकालना है। और एक्सेलेरेशन पूछता तो स्लोप निकालना है। अब आपको पूछा A से B का एक्सेलेरेशन निकालो, तो ये रहा, तो ये वैल्यू कितनी है? 25, और B पे टाइम कितना है? 3, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे पता मुझे? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब मुझसे AB का पूछा, मुझसे इस एरिया का पूछा ना ग्राफ, AB साइड का, तो AB ये रहा AB। तो आप मुझे बताओ इसमें इसकी वैल्यू कितनी है? 25, तो y का वैल्यू क्या है? 25, और इधर नीचे कितना है? 3 AB का, तो 25/3, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 25/3। अब मुझसे BC का पूछा है, तो BC में देखो यहाँ 25 है और यहाँ की वैल्यू कितनी है? यहाँ वैल्यू मान लो, ये वैल्यू है बीच का है ना, 17.5 मान लो, तो ये चेंज कितना आया? ठीक है, हमेशा वापस से बताओ स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x।
मुझसे BC का पूछा है, तो वाई एक्सिस पे कितना चेंज आया देखो 7.5, और एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे कितना डिफरेंस आया 1, तो आंसर क्या आएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि स्पीड घट रही है, देखो स्पीड घट रही है ना, तो यहाँ माइनस साइन लगाना है। आपको डिस्टेंस पूछा है, मतलब अगेन डिस्टेंस पूछा है ABE, तो ABE एरिया का डिस्टेंस पूछा है, तो देखो ABE एरिया पहले तो है किधर, पहले उसको ग्राफ पे मार्क करो। तो AB मतलब मुझसे ये वाला, ये ट्राइंगल का एरिया पूछा है। डिस्टेंस मतलब क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब मुझे इस ग्राफ का एरिया निकालना है। दिस शेप इज ट्रायंगल, तो हाफ बेस है 3 और हाइट कितना है 25, तो आंसर आएगा हाफ बेस इज 3 एंड हाइट इज 25, तो 75/2 या 37.5। आपको क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। जाके मेरा नोट्स देखना, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी u प्लस v/2। CD ग्राफ को देखो, CD देखो, C में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, ये पॉइंट कितना आएगा, ये पॉइंट कितना आएगा 17.5। D यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 0, u प्लस v/2, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी 17.5 प्लस 0/2, आंसर क्या आएगा 8.75 मीटर पर सेकेंड। आपको BCFE का डिस्टेंस पूछा, अगेन डिस्टेंस पूछा है, नॉट डिस्टेंस मीन्स एरिया निकालना है इस ग्राफ का, राइट। कौन सा एरिया पूछा, BCFE, ये देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। व्हाट इज द शेप ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ट्रपीजियम, तो ट्रपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड है, ये पूरा जो पैरेलल ये कितना है 25, प्लस ये वाला पैरेलल कितना है, C कहाँ तक आ रहा है 17.5 तक, इनटू हाइट, ये हाइट कितना है 1 है 1। अब इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, 25 प्लस 17.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 21.25 मीटर आया। ठीक है, समझ गया ना बात को। सो कीप दिस इन माइंड। 18 वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब 19 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी स्टार बना सकते हैं हम लोग। 19 देखो क्या हो रहा है, 11 से 11 साढ़े 11 हो गया, आधी घंटे भी था, अब 30 किलोमीटर चले, फिर आधी घंटे भी था, सेम डिस्टेंस 30 का 30 ही है, मतलब आप यहाँ पे क्या थे, रेस्ट पर थे। फिर आधी घंटे भी था, आप 35 किलोमीटर चले, फिर आधी घंटे भी था, आप फिर 35 किलोमीटर चले। ठीक है, तो आपको पूछा आप स्पीड बताओ 12 से साढ़े 12 के बीच की ना, 12 से साढ़े 12 हाफ आवर्स में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 35 किलोमीटर। तो स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन 0.5 टाइम 0.5 आवर्स है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आंसर क्या है 70 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस है 100, और ज़रा देखना टोटल टाइम क्या है 11 से लेके 1 बजे तक, टोटल कितना टाइम हो गया 2, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। इस कार मोशन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म, नो इट इज नॉट द यूनिफॉर्म मोशन। भैया अभी जस्ट देख, यहाँ 11:30 से 12 के बीच में है, डिस्टेंस चेंज ही नहीं हुआ, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ मतलब रेस्ट पे है, यहाँ पे 35 से बढ़ा, यहाँ पे 30 से बढ़ा, सो इट इज़ नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, 20 का ये पार्ट ओमिट है, बी पार्ट देखो, रेस्ट u दिया है, v दिया है, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। सो इट्स अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस 20 क्वेश्चंस। सो हम लोग करते हैं प्रैक्टिस पेपर का सोल्यूशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। भाई देख, ये रहा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस। ठीक है, अब देख, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, अगर इक्वल होंगे तो आंसर क्या आएगा 1, और हर हाल में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आंसर 1 से हमेशा क्या आएगा, छोटा। ठीक है, तो इक्वल और लेस देन 1, डी ऑप्शन आएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे देखो, फेरिस व्हील मतलब सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो ये मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ना, स्लोप क्या होता है, डिवाइड करना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, और स्लोप वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो बी ऑप्शन आएगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये हॉरिजॉन्टल,
मतलब यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कौन सा, ये ए ऑप्शन है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड कौन मेज़र करेगा, स्पीडोमीटर, और क्या। अब आपको बोला है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, कौन ज़्यादा फास्ट है भैया, देखो सी फास्ट है, डी उससे स्लो, ए उससे स्लो, और बी सबसे स्लो। तो ऑप्शन देखो क्या है, कार ए इज़ फास्टर देन कार डी, गलत। कार बी इज़ स्लोएस्ट, यस इट इज़ राइट। ठीक है, अब मैरी गो राउंड क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ ठीक बात है। अ बॉडी ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवर इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ए ऑप्शन। If the velocity of body in uniform motion changes, its acceleration cannot remain constant. करेक्ट है, अगर velocity बदल रहा है तो acceleration भी बदलेगा ही ना, वो constant नहीं रह सकता। करेक्ट है, और हम इसको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये दोनों सही तो हैं, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन आएगा। ये एक नॉर्मल न्यूमेरिकल है, कर लेना। 12 भी ईजी है। 13 देखो, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड कॉट बैक, तो बॉल ऊपर जाके वापस आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो 2d हो गया, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। देखो डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस 2d, जाके आया तो डिस्टेंस डबल हो गया। पर अगर वेलोसिटी हाफ कर दी जाए, देखो अगर वेलोसिटी हाफ कर दी जाए, भाई अगर जितनी स्पीड से फेंक रहे थे उससे आधे स्पीड से फेंकेंगे तो आधा ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना। पहले 2d किया था तो अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, d, और डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी क्या रहेगा, 0, क्योंकि जाके तो वापस ही आ रहा है। समझा, ठीक है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो सिंपल सा डेफिनेशन है। ये 15th इज इजी क्वेश्चन। अब आपको बताना है विच टाइप ऑफ मोशन इज डिपिक्टेड, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये ऐसा है कि आप जाके उसी जगह पे वापस आ रहे हो, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप, एक्सेलरेशन ही देगा, नॉर्मल क्वेश्चन ये सारे। नाउ सी 19th इज अ गुड वन। 19th एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 19th क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको डिस्कस करवा देता हूँ। देखो ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बोला है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार आफ्टर 20 सेकेंड्स। तो मैं यहाँ लाइन बनाता हूँ, मुझे इसके बाद ये वाला ये एरिया डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, एरिया, एरिया निकाल लो। हाफ, बेस कितना है 10, हाइट कितना है 12, तो 60 मीटर आ गया। आफ्टर डी एक्सेलेशन हाउ फार डज द कार गो, तो भाई देखो यहीं से तो डी एक्सेलेशन हुआ, उसके बाद ये कितना दूर ट्रैवल किया, 60 तो ट्रैवल किया, तो बी का आंसर भी 60 है। नाउ डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार फ्रॉम 0 to 30 सेकेंड्स। तो 0 से 30 सेकेंड्स में देखो क्या हो रहा है, 0 से 30 सेकेंड्स में क्या हो रहा है, पहले 20 सेकेंड्स में तो कार यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, 0 एक्सेलरेशन, और 20 से 30 में डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।